Student, today we will discuss how to do electronic configuration 1 to 20 elements and calculation of valency. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट से लेकर 20 एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे भरते हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज यू कैन से, और उनकी क्या करेंगे, वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे ना। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो हैंड्स है और वो रूल है वो अगर आपको याद है देन यू हैव नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी है तो आप हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 20 एलिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें यह चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s में, ठीक है, और उसके बाद में क्या किस में जाते हैं 2s में। 1s में कितने रहते हैं 2 एंड 2s में भी कितने रहते हैं 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 एंड देन क्या आएगा 3p6 के बाद में क्या आएगा 4s2 एंड 3d10, क्या आएगा 3d10 आएगा। तो इतना अगर आपको याद है तो आप 1 to 20 एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ओके। तो अगर आप मतलब ये है, इसको हम रट नहीं सकते, इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो ओवर रूल है उसका ग्राफ है वो क्या करना होगा, हमें रिमेंबर करना होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। मतलब नॉर्मली है, इसका कोई है नहीं कि आपको याद करना है, जस्ट ये इसका है ट्रिक है 1s एंड 2s, 2p, 3s, 3p एंड 3d, ये वो ग्राफ है उसको याद करना आपको। एंड देन क्या आ जाएगा 4s आ जाएगा, 4p आ जाएगा एंड 4d आ जाएगा एंड 4f आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या आएगा 5s, 5p, इसी तरह चलता रहेगा ये ना। तो लेकिन आपको क्या करना है, इतना काफ़ी आपके लिए। तो पहले क्या करोगे आप, ऐसे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो क्रम है वो सबसे पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा, और उसके बाद में किस में जाएगा 2s में जाएगा, देन 2p में जाएगा, और उसके बाद 3s में जाएगा, देन 3p में जाएगा, 4s में जाएगा, देन 3d, 4p, 5s एंड बाद में 4d, 4d के बाद में किस में आएगा 5p में आएगा, एंड उसके बाद में क्या इसमें आ जाएगा ना। इस हिसाब से ये चलता है 1s में, देन 2s में, बाद में 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, उसके बाद 3p में जाएगा एंड किस में आएगा 4s में आएगा, उसके बाद 3d में और 4p में एंड उसके बाद में 5s में जाएगा, ठीक है, और फिर 4d में और 5p में। इसी तरह आप लिखोगे पहले, और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको फिल करने का जो है रूल है, ठीक है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जो s ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा s ऑर्बिटल में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप s में 2, s में 2, s में 2, s में 2 है ना। और जो p ऑर्बिटल होगा उसमें क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 आएंगे, एंड जो d ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो f है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 आएंगे, इससे ज़्यादा क्या है इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको फिल करने का रूल है, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करने का क्या है रूल है। तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम क्या करेंगे, वैलेंसी भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो वैलेंसी है 1 to 20 एलिमेंट उसको भी हम क्या करेंगे, अब इनका जब जैसे 1 से 20 तक एलिमेंट है उनको याद करेंगे हम, तो क्या करेंगे साथ में इनकी वैलेंसीज हैं उनको भी कैसे निकलती हैं उनको भी क्या करते हैं साथ साथ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब वैलेंसी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, तो वो आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको हेडिंग क्या डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसीज। ये कितने 1 to 20 एलिमेंट के लिए है, ठीक है, आगे के लिए नहीं है, ये 1 to 20 एलिमेंट के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी, ठीक है।
तो इसमें क्या बोला है, इसमें यह है कि अगर इफ़ आउटरमोस्ट सेल है, मैं बताऊंगी कौन सी होती है ना। इफ़ आउटरमोस्ट सेल हैज 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है अगर आउटरमोस्ट सेल में, देन क्या होगा, देन द वैलेंसी विल बी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, 1 2 3 4 ही रहेगी। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी 1 to 20 एलिमेंट है, उसका रूल ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, वो जो भी है, तो अगर उनमें आउटर मोस्ट सेल है, उसमें अगर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, देन जो वैलेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, 1 2 3 4 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी उस एलिमेंट की। ठीक है, तो ये एक रूल है। एंड नेक्स्ट रूल ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इफ़ outermost cell has 5 6 and 7, क्या है, एंड 7, अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा, देन द वैलेंसी विल बी उसमें क्या करना होगा आपको, वैलेंसी को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा आपको 8 में से। तो किस में से निकालना है उसको, ये जो अगर आउटर मोस्ट सेल में कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है या फिर 6 है या फिर 7 है, तो आपको क्या करना होगा, उसको 8 में से माइनस करना होगा। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो 8 में से क्या करना होगा, आपको 5 को माइनस करना होगा, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, और फिर 8 माइनस अगर 6 है तो कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये वैलेंसी हो जाएगी उस एलिमेंट की। ठीक है, और अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 - 7 है तो जो वो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 8 में से क्यों निकाला, क्योंकि 8 है वो क्या है, इसका जो इसमें क्या रहता है, एक एलिमेंट क्या रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। हर एलिमेंट को कितनी चाहिए, 8 वैलेंसी, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या, उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, नोबल गैस के इक्वल हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कितनी चाहिए उसको, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है वो ये है कि इफ़ आउटर मोस्ट सेल हैज़ 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, देन द वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जो आपकी आउटर मोस्ट सेल है उसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 में से माइनस कर दोगे तो 3 बचेंगे। एंड देन अगर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से आप माइनस कर दोगे तो 2 बचेंगे। अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप 8 में से माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा। तो वो क्या हो जाएगी, उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, उस एलिमेंट यानी उस तत्व की वैलेंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और आपको मेंशन करना है वैलेंसी कैलकुलेशन में, कि वैलेंसी ऑफ नोबल गैस इज 0। ठीक है, जो नोबल गैस है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 रहेगी। ठीक है, 0 रहेगी, उसकी कोई वैलेंसी नहीं रहेगी। तो आपको भी पता होगा जो हाइड्रोजन है, सॉरी जो हीलियम है, ये क्या है, हीलियम क्या है, नोबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी क्या होएगी, 0 होएगी। इसमें आपको कोई भी कुछ भी रूल नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं देखना है, सीधा क्या कर देना है, 0 कर देना है। जो भी नोबल गैस है उसकी क्या कर देनी है, वैलेंसी 0 कर देनी है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या रहेगा, अब क्या आएंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी आएंगे और किसके ऊपर आएंगे, जो वैलेंसी है वो भी देखेंगे, ठीक है, 1 to 20 एलिमेंट। तो इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है फर्स्ट नंबर पर। इसको हम पॉइंट नहीं है ये जो हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ये है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 1 है, तो इसकी वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया और इसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो ये एस ऑर्बिटल आप ऐसे बनाओगे और उसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दोगे, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या है, एस ऑर्बिटल है और इस एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। तो ये इसमें भर दिया आपने और इसकी अब वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 2 3 4 तक क्या रहेगी, जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, ये क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल ही है, इसमें तो यही है। तो क्या हो जाएगी, वो वैलेंसी भी उसकी वही रहेगी। अब नंबर 2 पर क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद में क्या आएगा, हीलियम आएगा, ठीक है। तो हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 1s में तो 2 तक तो आ सकते हैं, तो ये 1s2, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये s ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो क्या है, इस स्पिन में भरा जाएगा और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, अपोजिट स्पिन में भरा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये क्या है, एस ऑर्बिटल है। अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी, इसकी वैलेंसी है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हीलियम क्या है, नोबल गैस है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सीधा क्या है, जैसे ही नोबल गैस आई और अगर आपने किसी ने वैलेंसी पूछ ली नोबल गैस की, देन यू शुड बी से टू देम कि 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या रहेगा, 3 नंबर पर आएगा लिथियम, ठीक है। लिथियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, 1s2 और फिर क्या आ जाएगा 2s1, ठीक है, 2s1। तो इसमें s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से फिल कर दोगे आप। फिर 2s को बनाओगे इस तरह से, तो इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम स्पिन में आएगा, ये हो गया, ठीक है। ये जस्ट एज ए नॉर्मली बता रही हूँ मैं, बाकी हाँ। तो पहले ये फिल होगा और ये होगा, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में कभी भी एक ऑर्बिटल में नहीं भर सकते, ठीक है। ये रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो लिथियम है, एक इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगी, 2s1 रहेगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 1 हैं। तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी विल बी क्या होगी, वैलेंसी 1 ही होगी, ठीक है। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी भी 1 हो जाएगी। देन 4 नंबर पर क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पर क्या आएगा, बेरिलियम आ जाएगा। तो ये कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो क्या भरेंगे, 1s2 2s2, इसमें क्या है, 1s2 2s2 4 हो गए। तो आपने करा, ये 1s को बना दिया, ये 2s को बना दिया और इसकी जो वैलेंसी है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2s बेरिलियम की क्या आउटर मोस्ट सेल है ना, जो सबसे लास्ट हो उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट बोलेंगे ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी 2 ही क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। आगे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा यही करो, जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब 5 नंबर पर क्या आएगा, 5 नंबर पर बोरोन आएगा। तो इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2
फिर आगे क्या आएगा 2p1, 2p1, ठीक है। तो इसमें है ये एक शेल है, इसमें s और p को नहीं देखना आपको शेल में। इसमें ये 1s का है, ये 2s के हैं दोनों ना, ये दोनों सेम सब सेल हैं, सेम सेल के हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो आपको ये तो ऑर्बिटल्स की तो वो बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कितने हैं, p में 1s को कैसे बनाएंगे, ये 1s बन गया, ये 2s बन गया, और 2p को क्या बनाएंगे, इसमें क्या रहते हैं 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं अंदर, तो इसमें क्या भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसको 1s को ऐसे भर देंगे, 2s को भी भर दिया। और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। लेकिन इसकी वैलेंस आउटर मोस्ट सेल क्या है, इसकी 2s एंड 2p क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जो वैलेंसी है बोरॉन की क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 3, ठीक है। आउटर मोस्ट को देखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, बोरॉन के बाद में क्या आता है, कार्बन आता है। 6 नंबर पर क्या आता है, कार्बन आता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम 6 तक तो भर ही सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिर 2 यह बन गया 1s ऑर्बिटल, ये 2s एंड ये क्या बन जाएगा 2p। तो इसमें 1s, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको ऐसे भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन p में कितने हैं, 2 है, तो इस तरह से भरे जाएंगे। पहले ये पूरा ऑर्बिटल भरेगा, देन वो फिर से पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये क्या रहेंगे, सेम स्पिन में रहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी क्या होगी, अब वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी होगी आउटर मोस्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2s एंड 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार्बन तक आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर पर कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, p में कितने भरेंगे कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। p में हम क्या भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो कितने हो गए, 3 2 5 6 7, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो p में ये 1s एंड ये s ऑर्बिटल आप बना सकते हो, p को बनाते हैं हम, ये p ऑर्बिटल बनाया, इसमें ये 1 2 3 भर दिया हमने। तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी, अब देखते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 एंड 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो रूल था वो क्या था, इफ़ आउटर मोस्ट सेल हैज़ 5 6 7 इलेक्ट्रॉन देन द वैलेंसी विल बी 8 में से माइनस होगी, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 में से माइनस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सेम सेल के ना 2 2 है ना, सेम सेल के हैं। तो इससे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 - 5, तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, ठीक है। तो इसकी जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट विल बी, नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है 8 नंबर पर, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2s2, ये हम हटाना होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p में कितने भरेंगे, जो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने भरेंगे 2p में, 4 भर देंगे। तो ये 4 एंड 2 2 4 एंड 4 कितने हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बनाएंगे, p ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है।
तो 1 2 3 एंड देन क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 हो गए ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसके आउटर मोस्ट सेल हैं ऑक्सीजन की, उसको देखेंगे कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 2 6। तो 8 माइनस क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी विल बी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेगा, ऑक्सीजन के बाद में क्या आता है, फ्लोरीन आता है। क्या आता है ऑक्सीजन के बाद में, 9 नंबर पर फ्लोरीन आता है। 9 नंबर पर क्या आता है, फ्लोरीन आता है, ठीक है। सॉरी गाइस, 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p5। क्या आ जाएगा, 2p5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2p5 हो जाएगा। तो p ऑर्बिटल बनाएंगे सिर्फ हम, ठीक है। 1 2 3 4, ये थोड़ा ढंग से बना देती हूँ मैं। तो p ऑर्बिटल बनाएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में, 10 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। तो अब हमें देखना है कि वैलेंसी क्या रहेगी, फ्लोरीन की क्या रहेगी, वैलेंसी क्या रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गया एंड जो वैलेंसी है वो भी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है 2s एंड 2p हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5 एंड 2 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 माइनस 7 कर देंगे। तो जो वैलेंसी रहेगी फ्लोरीन की वो क्या बचेगी, 1 बचेगी। क्या बचेगी, 1 बचेगी, ठीक है। और फिर क्या है, नेक्स्ट विल बी नियोन, ठीक है। 10 नंबर पर क्या आएगा, नियोन आएगा, ठीक है। तो ये अगेन क्या आ गई, नोबल गैस आ गई। तो इसकी वैलेंसी तो क्या करनी है, हमें सीधा 0 रखनी है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। देख लो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल, 4 एंड 6 क्या हो गए, 10 हो गए। देखो जो एटॉमिक नंबर एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर है क्या चीज़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोल सकते हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर ही वही है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं देखना, ये क्या है, नियोन क्या है, नोबल गैस है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नियोन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ऐसे ही 11 नंबर पर जाना है। 11 नंबर पर कौन आता है, 11 नंबर पर आता है सोडियम, नहीं क्या आता है, सोडियम आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, इन्हीं की तरह ही होगा, 1s2 2s2 एंड 2p। जो सोडियम है उसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। हाँ देखते हैं कितने हुए, 10 एंड 11, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो गए और एक ही ये हो गया। तो इसकी जो वैलेंसी है, आउटर मोस्ट सेल क्या है इसमें, 3s1 है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब आउटर मोस्ट सेल क्या है, वैलेंसी विल बी, ये 3s1 है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप वैलेंसी करते जाओगे। तो नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन तक आप आर्गन तक ऐसे ही निकालते रहोगे। 3s के बाद में 3p आ जाएगा, ठीक है। एक बार आर्गन की निकाल लेते हैं हम, 2-3 एलिमेंट के निकालेंगे, वरना तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फ़ोन भी क्या हो गया, डिश हो गया।
तो क्या क्या करेंगे हम, अब सीधा 18 नंबर पर जाएंगे, ठीक है। बीच में है वो आप निकाल सकते हो, नो इशू। तो जो आर्गन है वो कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। और ये क्या है, नोबल गैस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे हम, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6, ठीक है। देखो 10 एंड ये 8 हो गए, यहाँ तक क्या हो गए, 10 हो गए, और ये 6 7 और 8 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब क्या हो गए, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इसकी वैलेंसी, वही सेम रूल रहेगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नोबल गैस है। अब 19 नंबर पर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। 19 नंबर पर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। तो इसमें कितने, ये 19 नंबर पर आता है। तो ये कितने हो गए, यहाँ तक 10 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए, और एक ये हो गया 19, ये 8 हो गए, और ये क्या हो गया वो। तो टोटल कितने हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो गया। लेकिन जो वैलेंसी क्या रहेगी इसकी, जो वैलेंसी है पोटेशियम की, वो क्या रहेगी, आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह क्या होगा, कैल्शियम होगा, 20 नंबर पर आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। यह तो इतना तो सेम चलेगा ना, इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा इसमें भी और आगे। लेकिन 4s में क्या होगा, चेंज होगा। इसमें 4s1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4s2, क्योंकि ये 20 नंबर पर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई माइनस प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 तक क्या करेंगे हम, सेम टू सेम जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में उतनी क्या रहेगी, वैलेंसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी विल बी कैल्शियम की जो वैलेंसी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप क्या कर सकते हो, जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, और उसके साथ साथ में वैलेंसी भी बता सकते हो। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ इशू नहीं है बस, ठीक है। ओके, प्लीज़ गाइज लाइक